लेकिन आपको साबित करना होगा इस जंग में तुम मुसलमानों के। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पार्लियामेंट में भी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इस बिल को पास होने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो दो लोगों का है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि कितने मुसलमान नेता हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इस बिल के पास होने के बाद लगातार जो है मुस्लिम नेताओं ने जो है उस पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया है। आप लोगों ने भी जान लिया होगा सोशल मीडिया के ज़रिए। और नीतीश कुमार की ही पार्टी से मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब भी जुड़े हुए हैं। तो इसी को लेकर मौलाना जर्जिस जो हैं वो उन्होंने मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब को चैलेंज करते हुए क्या कुछ कहा है, मैं आपको अभी वो क्लिप सुनाऊंगा। उसके बाद जो है और इस बिल के पास होने के बाद जो है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ने क्या कहा है, ये दोनों वीडियोज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आप लोग जो है मौलाना जर्जिस का बयान सुने, उसके बाद मैं आप लोगों को मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का भी वो क्लिप आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आइए हम एक एक करके ये दोनों क्लिप सुनते हैं। गुलाम रसूल बलियावी, हम आपको आलिम मानते हैं, लेकिन आपको साबित करना होगा इस जंग में तुम मुसलमानों के साथ हो या नीतीश के साथ हो। अगर बात मुसलमानों के साथ हो तो जर्जिस का ऐलान भी सुन लो। नीतीश कुमार की दी हुई एनएलसी की सीट पर लात मार के मुसलमानों के मंच पे आ जाओ। हमदर्द मुसलमानों के मौलवी जर्जिस को भी एमएलसी और राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऑफर आता है, लेकिन मौलवी जर्जिस ने उन ऑफरों को अपने पैरों के जूते के नोक पर ठुकरा दिया। मुसलमानों, तुम्हें बशारत देता हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे रब का वादा है। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम अलौना इन कुंतुम, तुम उदास मत हो, तुम परेशान न हो, तुम गम न करो। हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरबुलंदी देंगे। अमित शाह मोदी को हटा के तुम्हें भारत का बादशाह बनाएंगे। शर्त ये है, मेरी एक शर्त पूरी कर दो, अल्लाह कहता है। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर दो, अपने अंदर ईमान। मुसलमानों, अपने आप से इख्तिलाफात को भुला दो, हनफी देवबंदी बरेलवियों के झगड़े खत्म कर दो। हमारे घर के झगड़े हैं, हम मौलवी बैठ के इसको खुद निपटा लेंगे। इस वक्त ये झगड़ा हमारा घर का नहीं, हमारा। तो आप लोगों ने इसे सुन लिया। अब आइए जो है हम मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब का वो क्लिप सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बिल के पास होने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान बिलखुसूस औकाफ और मसाजिदों, मदारिस, दरगाह, खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं जी, और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के ज़रिए अवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के ज़रिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। बिल्कुल सही। अदारे शरिया बहुत जल्द, आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट
हाई कोर्ट जहां जहां हैं उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक इदारी शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में नहीं। बिल्कुल। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं, व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। बेशक। बहुत तो आप लोगों ने ये दोनों क्लिप सुन लिया। अब इन दोनों क्लिपों पर, दोनों बयानात पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।